हेलो स्टूडेंट्स, मैं जेपी खरे और आज मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ नंबर 1 पर सरकमफेरेंस यानी कि वृत्त की परिधि क्या होती है। नंबर 2 कॉर्ड यानी कि वृत्त की जीवा जिसे हम चापकर्ण भी बोलते हैं, वह क्या होता है। और यदि वीडियो अधिक लंबा ना हुआ तो इसी क्रम में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ डायमीटर यानी कि वृत्तीय व्यास या वृत्त का व्यास क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले हम नंबर 1 ही उठाते हैं, यानी कि वृत्त की परिधि किसे कहते हैं। देखिए यह एक वृत्त है, तो अब जब हम वृत्त को मान लीजिए इस बिंदु से नापना शुरू करते हैं और इस तरीके से नापते 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 वहीं पहुंच जाते हैं और फिर देखते हैं कि इसकी कुल लंबाई कितनी है। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो कुल लंबाई है इसी को हम वृत्त की परिधि कहते हैं। देखिए ज़रा, मैंने परिभाषा भी लिख दी है इसमें। संपूर्ण वृत्त की लंबाई या लेंथ को वृत्त की परिधि कहते हैं। अब चलिए ऐसे नहीं, हम थोड़ा सा इसको प्रैक्टिकल के माध्यम से भी समझते हैं। इसको देखिए, ये एक वृत्ताकार आकृति है, ये ढक्कन है और इसके नाप का ही मैंने ये वृत्त बनाया हुआ है। तो अब देखते हैं कि इस वृत्त की परिधि कितनी होती है। देखिए यह एक धागा लिया मैंने, धागा को मैं ये पकड़ लेता हूँ और इस धागे को इस पर इस तरीके से लपेट देता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, ये धागा मैंने पहले से ही इसके नाप का काटा हुआ था। ये देखिए, ये ना कम है ना ज़्यादा, ठीक है। ये अब मैं देखूंगा कि इस धागे की कुल लंबाई कितनी है, ठीक है। चलिए इसको नाप लेते हैं। ये मेरे हाथ में स्केल है और यहाँ मैं ज़ीरो इसको नापना शुरू करता हूँ और ये मैंने 8 तक नाप लिया। फिर इसको पुनः मैं यहाँ से नापना शुरू करता हूँ, ये, और ये लगभग 8 तक ही जा रहा है, यानी कि कुल लंबाई इसकी लगभग 16 सेंटीमीटर है। ये देखिए 15 का तो स्केल है, ये लगभग 16 सेंटीमीटर है। मतलब ये कहा जा सकता है कि ये जो वृत्त बना है इस वृत्त की परिधि या सरकमफेरेंस 16 सेंटीमीटर का है, ठीक है। लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए नंबर 2 पर चलते हैं। कॉर्ड या वृत्त की जीवा या चापकर्ण किसे कहते हैं। देखिए मैंने ये वृत्त की परिधि पर ये जो सरकमफेरेंस है इस पर मैंने 2 बिंदु ले लिए हैं। एक बिंदु ये P है और एक बिंदु ये Q है। जब हम इन दोनों बिंदुओं को जोड़ देते हैं तो हमें एक रेखाखंड प्राप्त होता है PQ, लाइन सेगमेंट, ठीक है ना। इस लाइन सेगमेंट को ही, इस रेखाखंड को ही हम वृत्त की जीवा कहते हैं। अर्थात वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं भी 2 बिंदुओं को जोड़ने वाला रेखाखंड या लाइन सेगमेंट वृत्त की जीवा या चापकर्ण या कॉर्ड कहलाता है। इसकी परिभाषा भी मैंने यहाँ पे लिख दी है, आप इसको देख सकते हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लें इसका। एक ऐसा रेखाखंड या लाइन सेगमेंट जो वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं 2 बिंदुओं को जोड़ता है वृत्त की जीवा, कॉर्ड या चापकर्ण कहलाता है। इस चित्र में मैंने इसको PQ के माध्यम से दिखाया हुआ है। वैसे एक वृत्त में चूँकि परिधि पे अनंत बिंदु होते हैं तो 2-2 के जोड़े मिला करके अनंत जीवाएं बन सकती हैं या अनंत चापकर्ण बन सकता है। चलिए अब इसी क्रम में मैं आपको वृत्त का व्यास भी समझा दे रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं अपने वादे के मुताबिक तीसरा पॉइंट उठाता हूँ, डायमीटर यानी कि वृत्त का व्यास। देखिए ये एक वृत्त है, सर्कल है। एक ऐसा रेखाखंड लेते हैं हम जो वृत्त के सेंटर पॉइंट से होकर के जाए, यानी कि वृत्त के केंद्र से होकर के गुजरता हो। और इसमें एक शर्त और भी है, वृत्त के केंद्र से होकर के तो ये गुजरता है, लेकिन इसके जो 2 अंत बिंदु हैं वो अंत बिंदु कहाँ पे होने चाहिए, वृत्त की परिधि पर ही होने चाहिए। एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक छोर अंदर है और एक छोर बाहर है, या दोनों ही छोर अंदर हैं या फिर दोनों ही छोर बाहर हैं। ऐसा इसमें नहीं चलेगा, फिर वो वृत्त के व्यास की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आएगा। अब वृत्त के व्यास भी अनंत हो सकते हैं, क्योंकि वृत्त की परिधि पर अनंत बिंदु होते हैं। 2-2 के जोड़े अगर हम उसको बनाएंगे, एक व्यास आप इस टाइप से भी खींच सकते हैं, एक इस टाइप से भी खींच सकते हैं। जितने चाहे उतने व्यास आप खींच सकते हैं,
ठीक है ना। तो बड़ी सिंपल सी परिभाषा है कि एक ऐसा रेखाखंड जो वृत्त के केंद्र यानी कि सेंटर से होकर के जाता है और जिसके दोनों अंत बिंदु, जिसको आप आम भाषा में छोर बोल देते हो या सिरे बोल देते हो, वो दोनों सिरे उसी वृत्त की परिधि पर ही स्थित होने चाहिए। ऐसे रेखाखंड को हम वृत्त का व्यास कहेंगे। इस चित्र में ये जो ए बी मैंने रेड कलर लाइन से दिखाया है, ये ए बी इस वृत्त का व्यास है। प्रिय विद्यार्थियों, व्यास की सिर्फ यही परिभाषा नहीं है, मैं और भी परिभाषाएं आपको बतलाता हूँ। मैंने भी आपको जीवा बताई कि जीवा क्या होती है। वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की जीवा कहलाती है। इस चित्र में देखिए जरा आप, एक जीवा इसकी ये है। जैसे ही हम नीचे बढ़ते हैं वैसी जीवा की लंबाई बढ़ती जा रही है। बढ़ती जा रही है कि नहीं? बिल्कुल बढ़ती जा रही है। और बढ़ते बढ़ते एक स्थिति ऐसी आ जाती है जब ये वृत्त की सबसे बड़ी जीवा बन जाती है और उसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो फिर जीवा छोटी होने लगती है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये छोटी होती जा रही है। मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। क्या कह सकते हैं? वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास कहलाती है। चलिए एक और परिभाषा मैं आपको बतला देता हूँ। देखिए जरा, ये वृत्त का व्यास क्या कर रहा है? वृत्त को दो समान भागों में बांट रहा है। तो एक ऐसा रेखाखंड जो किसी वृत्त को दो समान भागों में बांटता है, लेकिन इसमें एक शर्त और भी आपको जोड़नी है कि उस रेखाखंड के दोनों अंत बिंदु उस वृत्त की परिधि पर ही स्थित हैं। तो इस रेखाखंड को हम वृत्त का व्यास कहेंगे। एक बार फिर से सुन लीजिए। एक ऐसा रेखाखंड जो वृत्त को दो समान भागों में बांटता है और जिसके दोनों अंत बिंदु वृत्त की परिधि पर ही स्थित होते हैं, उस रेखाखंड को हम वृत्त का व्यास कहते हैं। और भी देखिए, ये आपका वृत्त का केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी r है, यानी कि व्यास त्रिज्या का दोगुना होता है। तो प्रिय विद्यार्थियों, मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छी तरीके से वृत्त के व्यास की परिभाषा और जीवा की परिभाषा और सरकमफेरेंस की डेफिनेशन आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। चलिए, आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको शेयर भी कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और मेरी एक गुजारिश और है आपसे कि यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसा लगा। और इसके अलावा यदि आपके कोई प्रश्न है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई, तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो व्यास की परिभाषा आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना व्यास की परिभाषा में दो बातें, कि जो रेखाखंड है वो वृत्त के केंद्र से होकर के जाना चाहिए, नंबर एक। दूसरी बात, उस रेखाखंड के दोनों अंत बिंदु वृत्त की परिधि पर ही स्थित होने चाहिए। एक वृत्त में अनंत व्यास हो सकते हैं, एक वृत्त में अनंत त्रिज्याएं हो सकती हैं, एक वृत्त में अनंत जीवाएं हो सकती हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।